जीजी, देखा आलेख जी, मैंने आपसे कहा था ना, मेरी जीजी ने मुझे जरूर माफ कर दिया होगा। जीजी मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती, है ना जीजी? नाराज? साधना, तुमने कितनी देर लगा दी आने में? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं जानती थी जीजी कि आप मुझे जरूर माफ करोगी। मैंने जो कुछ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, ढेर सारी तुम्हें बातें बतानी है। जीजी, पता है साधना, मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि जब रणवीर घर वापस आएंगे ना, तो मैं अपने इस कमरे को कैसे सजाऊंगी। टाइम बहुत कम है मेरे पास, तुम कुछ सुझाव दो ना मुझे। साधना, जब से ये खुशखबरी मुझे मिली है ना, तब से मेरे दिल में हजारों सपने आ गए। और हाँ, अब तो वक्त भी आ गया है, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूंगी। रणवीर वापस आ रहे हैं, मैं उनके साथ ना बच्चे के लिए ढेर सारी शॉपिंग करने जाऊंगी, अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आऊंगी, इसको अपने बच्चे का कमरा बनाऊंगी। साधना, टाइम बहुत कम है मेरे पास, तुम कुछ बताओ ना, मैं अपने कमरे को कैसे सजाऊं? हाँ, जीजी, आपको आराम की जरूरत है, आप आराम करो। ओह साधना, आराम करने का वक्त कहाँ रह गया मेरे पास? अरे हाँ, मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गई ना, कोर्ट केस के बारे में। कल कल के लिए तैयार हो ना तुम? तैयार होगी मेरी साधना, मैं जानती हूँ मेरी साधना को वो रणवीर के लिए ही बयान देगी। तुम रो क्यों रही हो? मेरे रणवीर ठीक तो है ना? जी, रागिनी, कोर्ट का फैसला हो चुका है, रणवीर को सजा मिल चुकी है। क्या फैसला? सजा? इसका मतलब साधना, तुमने मेरे रणवीर के खिलाफ गवाही दी थी? तुमने रणवीर के बारे में नहीं सोचा? अपनी जीजी की फिक्र नहीं हुई तुम्हें? नहीं नहीं साधना, ऐसी बातों में मजाक नहीं करती, और मैं मेरी बहन को अच्छी तरीके से जानती हूँ। मेरी बहन कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे उसकी जीजी को दुख पहुंचे, है ना? हाँ? रागिनी, संभालो अपने आप को। मुझे माफ कर दीजिए जीजी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप संभालिए अपने आप को, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज जीजी मुझे माफ कर दो। खबरदार साधना, दूर रहो मुझसे और जवाब दो मुझे कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? हाँ, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मुझे माफ कर दो जीजी, मैं क्या करती, मैंने आपका भरोसा तोड़ा, मैंने सबका भरोसा तोड़ा। जीजी, मैं किसी के सर पे झूठा इल्जाम कैसे लगा, मैं झूठ नहीं बोल पाई जीजी, प्लीज जीजी मुझे माफ कर। छोड़ो मुझे, तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ साधना, नहीं कर सकती। रागिनी, छोड़ो मुझे, दूर रहो मुझसे, नामुमकिन है ये साधना, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? अपनी बहन के साथ कैसे कर सकती हो तुम? रागिनी, संभालो अपने आप को। रागिनी, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? संभालो अपने आप को, संभालो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ ना। साधना, चली जाओ यहाँ से, और आइंदा रागिनी के पास भी मत आना, और हम सबके भी। तुम सामने होती हो तो चुभती हो सबकी आंखों में। जाओ यहाँ से। आलेख जी,
जिसे देखो साधना के साथ नाइंसाफी करने पर तुला हुआ है। न जाने क्यों सबके मन में उसके प्रति इतनी नफरत क्यों है। और आप कौशल्या जी, मैं तो बहुत हैरान हूं ये देखकर कि आप साधना के बारे में इतना गलत बोली। कौशल्या जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जवाब चाहिए मुझे। क्या जवाब दूं मैं आपको? मैं तो खुद हैरान हूँ कि आप मुझे समझा रहे हैं कि आप साधना को बचपन से जानते समझते नहीं अच्छी तरह से। फिर भी जब उसने आपके खिलाफ जाकर के अनेक बाबू से शादी कर ली थी तो गुस्से में क्या क्या वचन बोले थे आपने, याद नहीं है क्या आपको? तब मैं उसके फैसले की वजह नहीं जानता था, लेकिन अब ऐसी कौन सी गलती की है साधना ने जो आप गलती? आपको साधना की गलती नजर नहीं आती? जाइए, जाकर देखिए कि रागनी पर क्या गुजर रही है। जाकर देखिए कि रणवीर जी पर क्या बीत रही है। आज जो टूटकर बिखर रही है ना, वो खुद आपकी सगी बेटी है। जाइए, जाकर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि साधना की गलती कितनी बड़ी है, कितनी भयंकर है। और एक बात और मैं बता दूं आपको, आज राजवंश परिवार दुख के अंधेरे में डूबा है ना, वो सिर्फ साधना की वजह से, सिर्फ साधना की वजह से। कौशल्या जी, आप समझती क्यों नहीं हैं कि असली दोष तो हालात का है। साधना ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, वो तो इंसानियत की कसौटी पर हमेशा खरी उतरी। मुझे नहीं समझ में आ रहा है जी, अपने ही ससुराल में बवंडर मचा करके मेरी बेटी की जिंदगी खराब करके कौन सी इंसानियत दिखा रही है वो। आप नहीं समझेंगे कि इस वक्त मेरी बच्ची पर क्या गुजर रही होगी। सोचिए जी, जब उसका बच्चा इस दुनिया में आंखें खोलेगा तो उसे गोद में खिलाने के लिए उसका पति वहां पर नहीं होगा। आप नहीं समझेंगे कि इस वक्त एक औरत को अपने पति की कितनी जरूरत होती है, और आप कहते हैं कि साधना की कोई गलती नहीं है। कौशल्या जी, आप क्या समझती हैं कि मेरे सीने में एक बाप का दिल नहीं है? क्या मुझे अपनी रागनी की चिंता नहीं है? कौशल्या जी, अगर मेरे बस पे होता तो मैं अपनी बच्ची के सारे दुख दर्द अपने हिस्से में मांग लेता ईश्वर से। लेकिन आप ही बताइए कौशल्या जी, समय की इस कठिन परीक्षा से गुजरने के अलावा और क्या है हमारे हाथ में? यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सब नसीबों के खेल है कौशल्या जी। होने को कभी कोई टाल सका है क्या? इसमें साधना बेचारी का क्या कसूर है? कसूर तो हालात का है। हालात बने नहीं, बनाए गए हैं। सच की दुहाई देते रहे आप और आपकी वो शिष्या निष्ठा, और साधना के साथ मिलकर के सच की जिद पूरी कर ली आप तीनों ने। अब तो कलेजे में ठंडक पड़ गई ना आपके। अभी तो तुम्हारा बीपी नॉर्मल है, लेकिन ऐसी हालत में बार बार चक्कर खाकर गिर जाना ठीक नहीं है। तुम्हें ऐसे कोई भी टेंशन नहीं लेना है जिसकी वजह से तुम्हारा बीपी हाई हो जाए, क्योंकि ये बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है। एक काम करो, तुम कल आकर दोबारा वापस सोनोग्राफी करवा लो। ये लो तुम्हारी सोनोग्राफी रिपोर्ट। जब मैं आ रही थी तो मैं अपने साथ ले आई। ये है तुम्हारे बच्चे की पहली फोटो। लेकिन डॉक्टर, इसमें मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। ये है ना, ये है।
साधना, जरा देखो तो, यहाँ आओ। मम्मी जी, भाभी, मेरे रणबीर की अमानत देखिए। डॉक्टर, क्या इसकी दूसरी कॉपी मुझे मिल सकती है? मैं रणवीर को भेजूंगी, बहुत खुश होंगे वो। ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। आइंदा तुम इस तरह दुखी होकर आंसू नहीं बहाओगी। देखो रागिनी, तुम्हारी भावनाओं का असर बच्चे पर भी पड़ता है, और क्या बच्चे को इतना दुख महसूस कराना ठीक है? गर्भवती महिला को हमेशा खुश रहना चाहिए, तभी तो उसका बच्चा ठीक से बढ़ पाता है। डॉक्टर, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आगे से अपना ख्याल रखूंगी। तो फिर ठीक है, अपनी एक्स्ट्रा कॉपी मेरे क्लिनिक से पिकअप करवा लेना, और मैंने जो मेडिसिन दी है उसे टाइम पर लेती रहना। जी डॉक्टर। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? बाय। बाय। रागिनी, हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहो। तुम इस घर को, रणवीर को बहुत बड़ी खुशी देने जा रही हो, इसलिए हम नहीं चाहते कि किसी दुख या परेशानी की छाया भी तुम पर पड़े। अब तुम आराम करो। अवनी जी। रागिनी के साथ ही रहना। हाँ हाँ बड़ी माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, डोंट वरी। डॉक्टर साहब, कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? मेरी चीजें ठीक तो है ना? देखिए, वो इसी तरह टेंशन लेती रही तो बात सीरियस हो सकती है। आप लोगों को उनका पूरा ध्यान रखना होगा। जी डॉक्टर साहब। मम्मी जी प्लीज मुझे मेरी जीजी से मिलने दीजिए, बस एक बार। वो इस वक्त बहुत तकलीफ में, उन्हें मेरी जरूरत है। इंद्रजीत, इसे कह दीजिए कि ये रागिनी को अपनी शक्ल तक न दिखाए। इसे पता होना चाहिए कि इसकी मेहरबानी की वजह से रागिनी को हाई ब्लड प्रेशर हुआ है, इसलिए बेहतर होगा कि ये रागिनी से दूर रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसकी वजह से रागिनी की सेहत और बिगड़ जाए। अरे रागिनी, लेट ही रहो तुम। बड़ी माँ ने कहा है तुम्हें आराम की जरूरत है। हाँ, लेट ही रहो। रागिनी, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? भाभी, थोड़ा पानी मिलेगा? अभी लेकर आती है, तुम आराम करो। मम्मी जी मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं, पर इस वक्त मेरी जीजी बहुत तकलीफ में, उन्हें मेरी जरूरत है। मुझे उनके पास रहना है, उनका ख्याल रखना है। आप जो चाहे मुझे सजा दे लीजिए, पर प्लीज
मेरी जीजी से मिलने से मुझे मत रोकिए। कौन जीजी? इंद्रजीत, पूछिए इससे। उस दिन इसे अपनी जीजी का ख्याल नहीं आया जब बड़ी अदालत में इसने रणवीर को गुनहगार साबित कर दिया। वो रणवीर जो अगर इसकी इज्जत नहीं बचाता तो ये किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। और आज ये एहसान फरामोश लड़की मुंह उठाकर अपने जीजी की मदद की बात कर रही है। बस हुई, शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ, अपने गुस्से को काबू में रखो। हमें साधना से इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आखिर वो हमारे घर की बहू है। बहू? किस हक से ये बहू की इज्जत पाएगी? अपने परिवार के खिलाफ जाना क्या अच्छी बहू के लक्षण होते हैं? ये अपना फर्ज भी नहीं निभा पाई। बस प्लीज अंदर चलो, चलकर थोड़ा आराम करो। कम आप बहुत छोटे हैं ना, बड़ी साइकिल से गिर जाएंगे तो आपको चोट लग जाएगी। पापा को दुख होगा क्योंकि पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं ना। ये मेरा बेटा है, बड़ा शैतान है, समझदार भी है, 6 साल का है और कहता है मैं बड़ी साइकिल चलाऊंगा। लेकिन इसे क्या पता यहाँ जेल में मैं सजा काट रहा हूं। ओए छोड़, तेरा भाई आया था। क्या? आलिक भैया, आलिक भैया। ओहो, शांत शांत, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, पका दिया मैंने उसको। इस वक्त मिलने का टाइम है नहीं। ये देखे क्या तेरे लिए, पकड़। ये मेरे बच्चे की पहली तस्वीर है। ओह, तो तुम पापा बनने वाले हो? इसके जन्म के वक्त मैं अपनी वाइफ के साथ नहीं होऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे इसके आने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। देखिए, हम रणवीर को इंतजार में तरसने नहीं देंगे। 1 साल के लिए जेल की कोठरी में नहीं रहने देंगे हम उसे। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो क्या हुआ, लेकिन ये फैसला हमें मंजूर नहीं है। हम हाई कोर्ट में जाएंगे, देखते हैं हमें कौन रोकता है। हाँ वसु, यू आर राइट, मैं भी यही सोच रहा था। ये एक रास्ता जरूर खुला है हमारे लिए। वी विल श्योरली अपील इन द हाई कोर्ट। हाँ इंद्रजीत, और इस बार कोई गलती नहीं होगी, हम जरूर जीतेंगे। मिस्टर सिंघानिया हमारे साथ हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमारा बेटा बाइज्जत बरी नहीं हो जाता। हाँ वसु। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।